हेलो एवरीवन, एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 29th वीडियो होगी। तो अगर आपने 28 वीडियोस प्रीवियस वाली नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो और प्रीवियस वीडियोस आप देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा, और बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कि आज मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स एंड साइट्स देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, जिसमें एंशिएंट इंडिया जो है बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। मेडाइवल इंडिया डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी का पीरियड हो गया। एंड मॉडर्न इंडिया बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के अभी जो जो भी डेट चल रही हैं वो सारी जो है मॉडर्न इंडिया में आती हैं। एंशिएंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि हिस्टोरिक पीरियड का 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक का पीरियड एंशिएंट इंडिया में आता है, और रेस्ट जो है वो मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया में आता है, जो कि 647 से लेकर के अभी प्रेजेंट में जो भी डेट चल रही है सारी जो है वो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ये वैसा पीरियड है जिसमें राइटिंग डेवलप नहीं थी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की राइटिंग की एविडेंस मिली है, बट अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है उस राइटिंग को। एंड हिस्टोरिक पीरियड में जो भी राइटिंग लिखी गई है इसमें राइटिंग भी डेवलप थी और उसको हम लोगों ने डेसिफर भी करा है। तो वो सारी जो है वो हिस्टोरिक पीरियड होगी जिसमें कि राइटिंग भी डेवलप है और हम लोगों ने डेसिफर भी करा है। देख लेते हैं, अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड देख रहे हैं हम लोग, जो कि 30 लाख बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक का पीरियड हो गया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिथिक एज या फिर स्टोन एज, जो कि 30 लाख से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड है, जिसमें स्टोन यूज किया जाता था मोस्टली ह्यूमन के द्वारा। उस टाइम पे मेटल की जानकारी नहीं थी। ह्यूमन को जब मेटल की जानकारी हुई तो उसके बाद वो चैल्कोलिथिक एज में आ गए, जो कि 3500 से लेकर के 2500 बीसी तक का पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, और रेस्ट जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंट्स है। इम्प्लीमेंट्स जो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते थे उस एज को कहते हैं लिथिक एज। एंड स्टोन के साथ साथ मेटल में कॉपर यूज किया जाने लगा तो चैल्कोलिथिक एज आ गया। और उसके बाद लेटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बाद में आयरन की जानकारी हुई तो फिर वो आयरन एज कहलाया। तो उसके बारे में आगे पढ़नी भी है, ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं। तो अभी जो है स्टोन एज देख रहे हैं हम लोग, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पैलियोलिथिक एज, जो कि 30 लाख से लेकर के 10,000 बीसी तक का पीरियड हो गया। एंड देन मेसोलिथिक एज, जो कि 9000 से लेकर के 4000 बीसी तक का पीरियड हो गया। एंड नियोलिथिक एज, जो कि 7000 से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड हो गया, जिसमें हम लोगों ने पैलियोलिथिक हम लोग देख चुके हैं। एंड मेसोलिथिक देखना है, जिसमें कि मेसोलिथिक में हम लोगों ने देखा ह्यूमन लाइफ जो भी था मेसोलिथिक एज में, जो भी ह्यूमन लाइफ था ह्यूमन का, लोगों का, वो हम लोग देख चुके हैं। अभी क्या देखेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स जो भी यूज किया जाता था मेसोलिथिक एज में। एंड साइट्स, जहाँ जहाँ से हम लोगों को मेसोलिथिक एज की जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिली है, एविडेंस मिली है, वो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे ह्यूमन जो है कहाँ कहाँ सरवाइव करते थे। तो वो सारे प्लेस जहाँ पे मेसोलिथिक एज में ह्यूमन सरवाइव करता था, वो सारे प्लेसेस को हम लोग साइट कहते हैं, और साइट्स में वो सारे प्लेस देखेंगे। उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखेंगे, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो लोग सरवाइव कहाँ कहाँ करते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट्स जो थी, टूल्स और वेपन्स जो थी, जो कि मेसोलिथिक एज में यूज किया जाता था, वो काफ़ी छोटी थी। ठीक है, पैलियोलिथिक में जो साइज था उससे काफ़ी
इस मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, साइज छोटा हो गया इम्प्लीमेंट्स का, टूल और वेपन्स जो भी यूज की जाती थी इन हंटिंग और फॉर अदर पर्पस, जैसे कि चीरने के लिए, काटने के लिए। तो इस कारण से ये उनका इम्प्लीमेंट्स का जो है साइज जो छोटा हो गया, तो उसको माइक्रोलिथ या पिग्मी कहा जाने लगा। माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स बोलो या फिर पिग्मी इम्प्लीमेंट्स बोलो, ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता, जो कि वेरी करता था फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के साइज का होता था। ये काफ़ी छोटा होता था, क्योंकि सेंटीमीटर में आप देख रहे हो, स्टोन आप सेंटीमीटर में आप नाप करके देख सकते हो, आपको काफ़ी छोटा लगेगा, ठीक है। कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो रिफाइंड थी या फिर शॉर्ट फॉर्म था। अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने जो देखा इम्प्लीमेंट्स, जैसे स्क्रैपर, बुरीन, बोरेर, ठीक है, पॉइंट्स, तो ये सारे ही थे। उसको छोटा करके यूज किया जाने लगा सेम टू सेम। और कुछ जो थे वो न्यू इम्प्लीमेंट्स थे, जैसे लूनेट्स, ये फिगर देख रहे हो आप लूनेट्स की, या फिर ट्रेपेजेस, ये वाली साइज जो होती थी कुछ इस तरह की होती थी। देन ट्रैंगल्स, ये देख रहे हो आप, ये हो गई ट्रैंगुलर शेप की, ये वाली देख लो आप। या फिर एरो हेड, ठीक है, एरो हेड कुछ इस तरह का होता था, इसको ऐसे इस टाइप का होता था, यहाँ पे नुकीला होता था, और इसको यहाँ पे आप या तो वुड बांधो, लकड़ी बांधो, या फिर बोन यूज करते थे, ह्यूमन का बोन यूज करके इसको एरो बना देते थे, ठीक है, कुछ इस तरह का, और उसको हंटिंग में यूज करते थे। तो ये सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती थी और साइज की होती थी। मेसोलिथिक एज में एगेट, जैस्पर, चर्ट और चैल्सेडोनी, ये सारे क्या हैं, ये सारी जो है ये टाइप्स ऑफ स्टोन है, जिसको यूज किया जाने लगा किस लिए, तो इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए। पैलियोलिथिक एज में आप देखोगे कि पैलियोलिथिक एज में मोस्टली जो है, ज़्यादातर जो है वो क्वार्टजाइट यूज किया जाता था। मीन्स मेन रॉ मटेरियल की अगर बात करें जिससे इम्प्लीमेंट्स बनता था पैलियोलिथिक एज में, वो क्वार्टजाइट था। बट इसमें मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, अगेट, जैस्पर, चर्ट एंड चैल्सीडोनी, ये सारे जो हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाने लगे। फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट से इम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो कि बोन के बने होते थे और हॉर्न के बने होते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि एक्चुअली वो लोग जब शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, तो एनिमल को मारा तो उसके बोन से क्या करते थे, कभी कभी इम्प्लीमेंट्स भी बना लेते थे, जैसे एक्स बनाए। तो एक्स में क्या हुआ कि वो लोग ये जो मेन जिसको पकड़ के एक्स जैसे हैंडल होता है ना, तो हैंडल जो है वो स्टोन का बना लिया। या फिर कभी कभी नोकीला जो ये बनाते थे एरो, उसको हॉर्न यूज करके बना लिया। तो हॉर्न और बोन यूज करके भी कुछ इम्प्लीमेंट्स जो है उन लोगों ने बनाना स्टार्ट करा। तो ये आपको देखने को मिलेगा मेसोलिथिक एज में और इनके इम्प्लीमेंट्स में। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वहाँ से बोन और हॉर्न के भी इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। अब मेसोलिथिक साइट्स देख लेते हैं स्टेट वाइज। राजस्थान में जो कोठारी रिवर के किनारे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिला है मेसोलिथिक साइट। भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान, ये इंडिया के मैप में आप देख रहे हो, और राजस्थान का मैप अगर आप देखोगे बड़ा मैप, तो ये जो कलर्ड पार्ट आप देख रहे हो ये भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ता है राजस्थान के। तो इसमें कोठारी रिवर के किनारे बाघोड़ जो है ये मेसोलिथिक साइट है। यहाँ से क्या क्या मिला है, ह्यूमन स्केल्टन, 3 कॉपर एरो हेड मिले हैं। एरो आपको मालूम है, ये एरो है, कुछ इस तरह का दिखता है एरो। इसका ये वाला जो पार्ट है ये एरो हेड है, तो कॉपर का ये मिला है, ठीक है। बाकी ये वाला जो पार्ट है वो बोन या फिर लकड़ी का बनाते थे वो लोग, मेसोलिथिक एज के लोग जो थे। तो ये वाला पार्ट, ये एरो हेड जो है, 3 कॉपर एरो हेड मिला है। फिर जले हुए हड्डियों के अवशेष हैं एनिमल के, पालतू एनिमल के। नीम बहेड़ा, ये भी भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही एक एरिया है, ये भी मेसोलिथिक साइट है। देन मंडपिया, ये भी भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेसोलिथिक साइट है, तो आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान से पाली डिस्ट्रिक्ट जो है ये
सेम कलर यहाँ ये पाली जिस कलर में लिखा हुआ है उस सेम कलर का एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पाली है, पाली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कौन सी साइट है? सोजात, जदन, कनवास और धनेरी। देन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, ये रेड कलर में देख रहे हो आप। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बुजवार, देन चामू, लहोडिया, ठीक है। तो ये मेसोलिथिक साइट हो गया जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से। बरमेर डिस्ट्रिक्ट से तिलवाड़ा और अजमेर डिस्ट्रिक्ट से होखाड़ा, ठीक है। तो ये सारी मेसोलिथिक साइट्स हैं। नाउ गुजरात से देख लेते हैं कौन सी साइट है। ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात, ये बड़े मैप में आप इंडिया के मैप में देख रहे हो गुजरात, ये जो कलर्ड पार्ट है बड़े मैप में देखोगे तो मेहसाना, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लंग नाज जो है ये मेसोलिथिक साइट है। यहाँ से ब्यूरियल ग्राउंड मिला है, 14 ह्यूमन स्केल्टन मिला है। ये हड्डियों का जो ढांचा होता है बॉडी का, इसी को स्केल्टन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो अवशेष बचा हुआ, तो ये 14 ह्यूमन स्केल्टन मिले हैं। पशु के जो है एनिमल के हड्डी मिले हैं। और वलसना, ये भी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेसोलिथिक साइट है वलसाना। फिर अखाज हो गए और लुतेश्वर, रतनपुर, ये सारी जो है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, मेसोलिथिक साइट्स हैं। नाउ गुजरात में आगे देख लेते हैं। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात, ये देख रहे हो आप इंडिया के मैप में कलर्ड पार्ट जो है, तो यहाँ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट आपको ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पे है, ठीक है। और पावागढ़, तरसांग, यहाँ से स्टोन शेल्टर्स मिले हैं। देन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे कौन सी साइट है? उंड्रेल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आप ये देख लो, अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, यह यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उंड्रेल है वो मेसोलिथिक साइट है। फिर साबरकंथा, ठीक है, साबरकंथा डिस्ट्रिक्ट जो है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड मैं क्लियर कर दूँ। साबरकंथा ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ठीक है, मैं जो सर्किल अभी मैंने जो करा, तो या इस डिस्ट्रिक्ट से, साबरकंथा डिस्ट्रिक्ट से धमसूरा, ये मेसोलिथिक साइट है। देन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, ये जो देख रहे हो आप ये वाली, तो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? पिथाऊ, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से देख लेते हैं कौन सी मेसोलिथिक साइट्स मिली है। तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंडिया के मैप में देख रहे हो मध्य प्रदेश, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो बड़े मैप में आप देखो, ये मैं सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जो आदमगढ़ है ये मेसोलिथिक साइट है। यहाँ से स्टोन शेल्टर मिले हैं। फिर 25,000 माइक्रोलिथ्स मिले हैं, में छोटे छोटे स्टोन्स मिले हैं। बोन्स मिले हैं, हड्डी मिले हैं, वाइल्ड एनिमल के और डोमेस्टिक एनिमल के, मतलब पालतू और जंगली जानवर के हड्डी मिले हैं, जैसे डॉग, शिप, गोट हो गए, काओ, ऑक्स, बफेलो, पिग, ये सारी। पोट्री मिली है, मीन्स मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं, वो सारे मिले हैं। रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, रॉक पे जो पेंटिंग बनाया होता है वो उसका अवशेष मिला है, वो मिला है, पेंटिंग मिला है। देन जम्बू द्वीप जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहाँ से रॉक शेल्टर मिला है। और दोरोथी द्वीप, यहाँ भी रॉक शेल्टर मिला है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश में नेक्स्ट देख लेते हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ कौन सी मेसोलिथिक साइट है? भीमबेटका रॉक शेल्टर बोलो या फिर रॉक केव बोलो। ये यहाँ से कौन सी चीज़ मिली है? ह्यूमन ब्यूरियल मिली है। और ये काफ़ी इनरिच साइट है फॉर रॉक पेंटिंग। आपको पता है कि रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है भीमबेटका, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। भीमबेटका काफ़ी फेमस है, जनरली पूछा जाता है। भीमबेटका जो है मेसोलिथिक साइट भी है, और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश आप देख रहे हो,
ये मैं बार बार दिखा देता हूँ, फिर भी देख लो आप फिर से। ये जो एरिया है और ये बड़ा मैप हो गया। यहाँ पे राइजन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है ये देख लो आप। तो ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ मिडिल में आप देख रहे हो, तो ये राइजन डिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर सिद्धि डिस्ट्रिक्ट जो है, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट ये साइड में आप देख रहे हो, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर में आपको, आई थिंक स्काई ब्लू है ये जो देख रहे हो आप। कलर जो भी हो, कलर में मिस्टेक हो सकता है। तो ये जो मैंने सर्किल करा सिद्धि डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ बालघोड़ हो गई, फिर मेधावली और बांकी और घगरिया, ये सारे जो है ये मेसोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है, जो कि सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये बड़े मैप में आप देख रहे हो, इंडिया के मैप में कलर्ड पार्ट। यहाँ जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप बड़े मैप में देखोगे उत्तर प्रदेश के, तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये प्रतापगढ़ है इलाहाबाद के जस्ट नॉर्थ में। तो यहाँ पे जो सरायन हर जो राय प्लेस है, ये हो गई मेसोलिथिक साइट। यहाँ से माइक्रोलिथ्स मिली है। हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स मीन्स एनिमल के जो हॉर्न होते हैं उससे इम्प्लीमेंट्स बने हुए इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। 14 बिरियल मिले हैं और 6 जो है 6 जो है वो फायर पेट्स मिले हैं, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह के होते हैं, इसमें मतलब आग लगा के, और जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो उस तरह से इसको यूज किया जाता है। कुछ इस तरह के होते हैं, सेम टू सेम नहीं है, मैं बस आइडिया देने के लिए दिखा रहा हूँ फिगर। नेक्स्ट जो है महादाहा, ये जो है ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। यहाँ से ड्वेलिंग प्लेस मीन्स रहने का जो जगह होता था उन लोगों का, निवास स्थान बोल सकते हो आप, वो मिला है। बिरियल्स मिले हैं। देन फायर पिट्स जो हम लोगों ने देखा। बोन्स ऑफ 12 टींड ये जो होता है इसको 12 सिंगा कहते हैं ये एनिमल का। ये इसका जो ये देख रहा हूँ, तो ये सिंग कुछ इस तरह का होता है, ब्रांचेज में होता है, ठीक है। तो यही 12 जो होता है, जनरली 12 बोला जाता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 12 ही होगा, बट 12 सिंगा है, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये इसका बोन मिला है। फिर बेफेलो, एलिफेंट, राइनासोरस, पिग, ये सारे एनिमल्स के बोन मिले हैं, हड्डी मिली है। देन दमदम जो प्लेस है ये भी मेसोलिथिक साइट है, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से माइक्रोलिथ्स मिले हैं, छोटे छोटे स्टोन्स मिले हैं। देन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। 41 जो है 41 ह्यूमन बिरियल्स मिले हैं। फायर पिट्स मिले हैं। बोन्स ऑफ एनिमल मिले हैं, बर्ड्स मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स के बोन मिले हैं। स्टोन के स्लैब मिले हैं और ग्रिंडर मिला है, ठीक है, चक्की के तरह होता है, तो वो मिला है। यूपी से, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये सारी चीज़ें ये आपको ध्यान में रखनी है। सरायनहर राय हो गई, फिर महादहा और दमदम, ठीक है, ये सारे मेसोलिथिक साइट है। नाउ यूपी से नेक्स्ट देख लेते हैं। इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, ये यूपी देख रहे हो आप बड़े मैप में, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और इलाहाबाद जो है ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो। तो इलाहाबाद एक्चुअली होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट को भी जो है वो तहसील में डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को भी तहसील में डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से किया जाए इस कारण से। तो वहाँ का जो मेजा तहसील है, आप इसको मतलब इलाहाबाद को तहसील में देख लेते हैं बड़े मैप में। इलाहाबाद का मैप देखेंगे तो उसमें जस्ट अ सेकेंड, ये तहसील होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेजा तहसील जो पड़ता है, मेजा तहसील कहाँ पड़ा, तो वो आपको इस एरिया में पड़ा। मैं सर्किल कर देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये मेजा तहसील है, ठीक है। ये पूरा ये जो कलर्ड पार्ट देख रहे हो ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें ये जो छोटा वाला सर्किल अभी जो मैंने करा ये मेजा तहसील है। तो यहाँ पे इस तहसील में, मेजा तहसील में चोपोनी मांडो जो जगह है ये मेसोलिथिक साइट है। एक्सटेंसिव फील्ड
हर्ट्स और हैंडमेड अर्थनवेयर, ये चीज़ें मिली हैं यहाँ से, ठीक है। ये अर्लीस्ट साइट है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड की अर्लीस्ट साइट है जहाँ से कि क्ले पोट्री का रिमेन्स मिला है, ठीक है। क्ले मिट्टी का जो बर्तन होता है, ठीक है, उसका जो है रिमेन्स फर्स्ट जो है प्लेस यहीं से मिला है, ठीक है। चोपोनी मांडो, तो अगर पूछा जाए मेसोलिथिक साइट की जो फर्स्ट अर्लीस्ट साइट बताइए जहाँ से कि आपको क्ले पोट्री की रिमेन्स मिली है, तो आपको ध्यान में रखनी है चोपोनी मांडो, जो कि मेजा तहसील में पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्टेट में, ठीक है। देन माइक्रोलिथ्स की फाइंडिंग मिली है, ह्यूमन स्केल्टन मिले कहाँ से, करचना तहसील से, ठीक है। करचना तहसील ये जो आप देख रहे हो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये वाला एरिया, ठीक है, ये करचना तहसील हो गया। देन बोरा तहसील से, ठीक है, ये सारे तहसील हो गए, ठीक है। मैक्रोलिथ्स या फिर ह्यूमन स्केल्टन कहाँ कहाँ से मिले, तो करचना तहसील, देन बोरा तहसील जो कि इसके जस्ट करचना के जस्ट ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ जस्ट बगल में ये हो गई। देन फूलपुर तहसील, फूलपुर तहसील कहाँ है, ये वाली, ये जो अभी मैं सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके जमुनापुर से मिला है। देन कोराउन तहसील, कोराउन तहसील जो है ये, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूँ, क्लियर कर दूँ थोड़ा, तो ये वाली जो, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये कुरान तहसील हो गया, ये जस्ट नीचे मेजा तहसील के जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ कूदा, देन पिछिया, भी भिखपुर और मरूडी, ठीक है, ये सारे प्लेस हो गए जहाँ से ये सारे क्या है मेसोलिथिक साइट्स हैं, और यहाँ से माइक्रोलिथ्स और ह्यूमन स्केल्टन जो है वो मिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट जो है वाराणसी का चकिया जो प्लेस है, ये मेसोलिथिक साइट है, यहाँ से माइक्रोलिथ्स और ह्यूमन स्केल्टन मिले हैं। ह्यूमन स्केल्टन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। वाराणसी अगर आप देखना चाहो तो वाराणसी कहाँ पड़ता है, अभी हम लोगों ने देखा इलाहाबाद ग्रीन कलर में, और इलाहाबाद के जस्ट आप ईस्ट में जाओगे, ये वाला एरिया, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ छोटा सा, ये वाला, ठीक है, मिर्ज़ापुर के जस्ट नॉर्थ में। ऐसे मैप अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक मतलब मैप देख लेना साइड से। फिर मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से भी मिला है, कौन सा, तो मुरहाना पहर, ये मेसोलिथिक साइट है, यहाँ से रॉक पेंटिंग्स मिली है। देन मीन्स रॉक पेंटिंग्स मिली है चैरियोट की, रथ और घोड़े की जो है वो पेंटिंग मिली है, वो लोग बना देते थे, जिस तरह की चीज़ उन लोगों ने देखा उसको वो पेंटिंग के थ्रू बताना चाहते थे, तो वही उस तरह का मिला है, ठीक है। देन सोहागी घाट, ये प्लेस कहाँ है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो मैंने बताया ये वाला, ये येलो कलर में आप जो देख रहे हो मैंने जो सर्किल करा, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे ये फर्स्ट साइट है वर्ल्ड का जहाँ जो है जहाँ से रॉक पेंटिंग मिला है, और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ACL चार लेले, ठीक है, चार लेले, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में बी रॉन्ग तो देख लो आप। और ये कब हुआ था, 1867-68 में डिस्कवर करा था इन्होंने। ये कौन थे, तो ये असिस्टेंट सर्वेयर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। देन बाघी खोर, ये जो प्लेस है, लेखानिया या फिर इसको लेखिया, ठीक है, बोल सकते हो आप। यहाँ से स्टोन शेल्टर मिले हैं, माइक्रोलिथ्स और 17 ह्यूमन स्केल्टन मिले हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से जो साइट्स हैं मेसोलिथिक एज के साइट वो हो गए। नाउ बिहार से देख लेते हैं। बिहार जो है इंडिया के मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो ये कलर्ड पार्ट, और बड़े मैप में ये देख रहे हो आप, इसमें राजगीर जो है ये मेसोलिथिक साइट यहाँ से मिले हैं राजगीर से। नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको राजगीर मिलेगा, ये जो सर्किल कर रहा हूँ मैं, तो ये नालंदा हो गई यहाँ पे। देन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे साइट मिली है,
तो अंबारपुर ये मेसोलिथिक एज की साइट होगी। ढाल तौर, देन राजपोखर, ये सारी भागलपुर में पड़ती है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये यहाँ पे आप देख लो मैप में, ये जो मैंने सर्किल करा ये भागलपुर हो गई। देन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है ये, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट है? पैसारा, ठीक है। तो ये सारी मेसोलिथिक साइट हो गई फ्रॉम बिहार। नाउ झारखंड से देख लेते हैं। झारखंड में रांची जो डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो इंडिया के मैप में, ये झारखंड होगी। यहाँ पे रांची डिस्ट्रिक्ट से कौन सी साइट मिली है? तो कोच झरिया, ठीक है, कोच झरिया और पलामू, ये आप देख लो बड़े मैप में, ये झारखंड का मैप हो गया। यहाँ पे रांची डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जो एरिया में सर्किल कर रहा हूँ ये रांची डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों साइड जो है पलामू और कोझरिया, ये मेसोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो गई, नेक्स्ट जो है वो वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल ये ब्लैक वाला एरिया जो देख रहे हो मैप में, ये वेस्ट बंगाल होगी। यहाँ पे बर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट अ सेकेंड, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है, वो वेस्ट बंगाल का बड़ा मैप है, ये देख रहे हो आप ब्लू कलर में, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये जो है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ बीर भानपुर जो है ये मेसोलिथिक साइट है। यहाँ 282 माइक्रोलिथ्स मिले हैं। फिर कंबाइंड प्लेस ऑफ फैक्ट्री और हाउसिंग, फैक्ट्री वो प्लेस था जहाँ पे स्टोन ज़्यादातर मिलते थे और वहाँ पे क्या होता था, स्टोन से टूल बनाया जाता था लोगों के द्वारा, उसको फैक्ट्री बोल देते थे। और ये है कंबाइंड प्लेस है। एक्चुअली कभी कभी क्या करते थे, वहीं पे घर बना लेते थे जहाँ पे स्टोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता था, ताकि उनको वेपन और टूल्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। वहाँ पे रह भी लें और वो स्टोन टूल भी बना ले, ठीक है। तो कंबाइंड प्लेस मिला है कहाँ से? बीर भानपुर से, जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ कुचाई साइट है, मेसोलिथिक साइट, ये जो रेड कलर में देख रहे हो आप इंडिया के मैप में, ये हो गया कौन सा जगह? तो ये है उड़ीसा। और ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट हो गया मयूरभंज, ठीक है। तो यहाँ पे कुचाई जो है ये क्या है? मेसोलिथिक साइट हो गई। देन महाराष्ट्र से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो मुंबई के नियर सिचुएटेड है खांदी वाली, ये मेसोलिथिक साइट है। देन रीजन है, जस्ट अ सेकेंड, ये महाराष्ट्र देख रहे हो आप ब्लैक कलर में इंडिया के मैप में। तो कोंकण जो एरिया है, आप इस साइड आप देखोगे तो ये कोस्टल एरिया जो है ये वाला पार्ट जो है ये कोंकण रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये कोंकण रीजन जो है वहाँ पे साइट्स मिले कौन सी? देन कासू सॉल और जनेरे, बायलगो और जालगढ़, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश ये बड़े मैप में आप देख रहे हो, ये इंडिया का मैप है, इसमें आंध्र प्रदेश यहाँ पे कलर्ड पार्ट आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर बड़े मैप में देखोगे तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे नागार्जुनिकोंडा मेसोलिथिक साइट है। देन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट होगी। यहाँ पे गिदलूर और चित्तूर जो डिस्ट्रिक्ट है, चित्तूर ये सबसे नीचे जो मैं अभी सर्किल कर रहा हूँ ये वाली, ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में रेनी गुंता, ये सारे मेसोलिथिक साइट है आंध्र प्रदेश से। कर्नाटका से देख लेते हैं। कर्नाटका में जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ये कर्नाटका देख रहे हो इंडिया के मैप में कलर्ड वाला जो मैप है, यहाँ पे संगन
कल्लू, ठीक है, संगन कल्लू ये मेसोलिथिक साइट है। अगर बेलारी डिस्ट्रिक्ट आप बड़े मैप में देखोगे तो बेलारी डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे संगन कल्लू जो है ये मेसोलिथिक साइट है। नाउ बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ये काफ़ी फेमस है, ये यहाँ पे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट आप जनरली सुनते होंगे बेंगलुरु के बारे में। ये शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो आप साइड से देख सकते हो मैप। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में जलहाली ये मेसोलिथिक साइट है। यहाँ पे स्पेसिफिक क्वार्ट जो है, क्वार्टाजाइट जो हम लोगों ने देखा, ये टाइप ऑफ स्टोन है जिससे टूल्स वेपन्स बनाए जाते थे मेसोलिथिक एज में। स्पेशली अगर पैलियोलिथिक एज में आप देखोगे तो ज़्यादातर क्वार्टाजाइट यूज किया जाता था। तो क्वार्टाजाइट इंडस्ट्री मिली है। इंडस्ट्री इन द सेंस कि वहाँ पे स्टोन अवेलेबल होता था, तो क्या करते थे उस टाइम पे लोग वहाँ पे जा कर के स्टोन टूल्स बनाते थे, तो उसको इंडस्ट्री बोल दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जलहाली में यहीं पे मतलब ये जो कार्टाजाइट इंडस्ट्री है यहाँ पे देखा गया डी शेप स्लैट एरो हेड। जैसे आप एरो देख रहे हो, ये एरो कुछ इस तरह का होता है। तो एरो में अब ये वाला जो है ये हेड हुआ है एरो का, इसको एरो हेड कहते हैं। तो ये डी शेप में देखा गया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है डी शेप वाली जो एरो है वो उसकी बिगनिंग जो है इसी प्लेस से हुई, ठीक है, इसी साइड से जलहाली यहाँ से बिगनिंग हुआ है इस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट जो साइट है वो कौन सा है, सोरापुर डोआब। डोआब मीन्स होता है दो रिवर के बीच के रीजन को कहते हैं डोआब, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ये मैं सर्किल कर देता हूँ, ये कर्नाटका का मैप हो गया। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली ये जो है ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हो गई कर्नाटका की। यहाँ पे सोरापुर डोआब ये मेसोलिथिक साइट हो गई। नेक्स्ट तमिलनाडु देख लेते हैं। तेरी साइट्स जो है, तेरी साइट्स कहाँ पड़ता है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट जो है तिरुनेल, ये जो आप देख रहे हो मैप, ये कलर्ड वाला जो मैप है ये हो गया तमिलनाडु। और बड़े मैप में देखोगे तो तिरुनेलवेली जो है ये रही, ये ब्लू कलर में ये जो देख रहा हूँ मैंने जो अभी सर्किल करा, ये तिरुनेलवेली हो गई डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे तेरी साइट्स जो है ये मेसोलिथिक साइट है, जैसे मंगनापुरम, देन कट्टामपल्ली, कुत्थानकली, स्वयंपुरम हो गया, किट्टा, देन लंकुलम, कुल्लातूर, पतन तरुवई, देन सुरगुंडी, नाजेरथ, मनाडू और कयामोली। ये सारी जो है ये तेरी साइट्स हो गई। तेरी साइट्स ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में तो पड़ती है। तेरी साइट का क्या मतलब है, तेरी का एक्चुअली बालू का जो माउंड होता है, ठीक है, माउंट्स ऑफ सैंड, उसी को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तेरी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, बाकी कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको मतलब कैसा लगा, या जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। और आपको लगे किसी के लिए हेल्पफुल है तो शेयर आप ज़रूर करना। आगे की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो सर्प चैनल को। और देखो एक्चुअली बुक काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो थोड़ी लेट हो सकती है। ऐसे मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा जल्दी करूँ और एटलीस्ट एक वीडियो तो ज़रूर लाऊँ एक दिन में। और ऐसे आप लोग का साथ रहा तो ज़रूर जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।